नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 का सवाल। मैं हूं आशीष सिन्हा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 3 का सवाल। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति चौहान। तो आज बात करेंगे लद्दाख की। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर युवा पीढ़ी ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। वो केंद्र सरकार से पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए सोनम वांगचुक 10 सितंबर से भूख हड़ताल पर भी थे, लेकिन बुधवार को इस आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। वहीं लोग सड़क पर उतर आए हैं, जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बेकाबू भीड़ ने लेह में सीआरपीएफ और पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। लेह में बीजेपी के ऑफिस में आग तक लगा दी। लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया तो नाराज लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर सोनम वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। ये पहली दफा नहीं है, कई दफा उन्होंने ऐसी भूख हड़ताल की है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई हिंसक झड़प हुई हो। हालांकि केंद्र सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है, बातचीत कर इस मसले का समाधान निकालना चाहती है और चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि किस तरीके से विरोध तो हुआ, लेकिन विरोध के साथ साथ वहां पर आगजनी की गई। तो वही बातचीत के लिए 6 अक्टूबर की तारीख जो है वो तय की जा चुकी थी। इसके बावजूद वहां हिंसा हुई। वही केंद्र सरकार का मानना है कि लेह के युवाओं को भड़काने के लिए सोनम वांगचुक ही जिम्मेदार है। हिंसा के बाद प्रशासन ने शांति बहाल करने के लिए लेह में बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया है। साथ ही लेह और उसके आसपास के इलाकों में सभी जो सड़कें थी उनको सील कर दिया गया है। दरअसल 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान को रद्द किया था और कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। सरकार ने यह कहा था कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को वो पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे जब वो नियंत्रण में आ जाएगी, यानी स्थितियां नियंत्रण में आ जाएंगी। लेकिन लद्दाख को लेकर ऐसा कुछ नहीं कहा और यही वजह है कि लद्दाख में प्रदर्शन हो रहे हैं। फिलहाल लेह में भड़की हिंसा के बाद उच्च स्तरीय बैठक की गई और इस बैठक की अध्यक्षता उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने की है। और आज इसी मुद्दे पर 3 का सवाल है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवा देते हैं। उन्हें गांधीयन तरीका इस्तेमाल किया था, कोई आंदोलन नहीं किया था। मगर फिर इन बच्चों को ये लगा कि जो 5 साल इनने हमसे वादे किए थे कि हमें नौकरियां मिलेंगी, हम लोगों को यहाँ पे सुविधा मिलेगी और हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, वो वादे सारे खोखले निकले। उन्होंने बहुत सख्त कदम उठाए। इसमें उन्हें बीजेपी का दफ्तर जला दिया, कई पुलिस की गाड़ियां जला दी, कई और दफ्तरों को उन्हें आग लगाने की कोशिश की और उसमें पुलिस को वहां से गोली चलानी पड़ी। अभी तक तो यह खबर है कि 4 लोग की वो मौत हुई है और कई सीरियस हैं। इतनी ही बात थी कि उनका शायद वो इनविटेशन में उनका नाम नहीं था और बातचीत उनकी चल रही है। बड़ी दरीना मांग थी यूटी की, यूटी दिया है और नरेंद्र मोदी जी ही दे सकते हैं, उन्होंने नहीं दिया। कांग्रेस इनको और 50 साल एक्सप्लॉइट करती है। इन्होंने एक्सप्लॉइट करा, कभी जम्मू को कश्मीर से, कभी जम्मू कश्मीर को लद्दाख से लड़वाया, कभी रीजनल डिवाइड करा, कभी गुजर, कभी पहाड़ी। तो ये देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ही ये डिसीजन ले सकते हैं। मुझे लगता है कि लद्दाख के लोग देश में सबसे ज़्यादा अमन वाला इलाका है, लेकिन जिसको कांग्रेस ने एक मौके का फ़ायदा लेते हुए इनोसेंट कम्युनिटी को इस जज्बात के साथ खेला है। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं। एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना कामकाज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर,
ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। और वहीं 3 के सवाल में पहला सवाल है कि शांत लद्दाख को आखिर किसने अशांत किया। तीन के सवाल में दूसरा सवाल है, क्या लेह में हिंसा सुनियोजित थी, पहले से ही इसकी योजना बना ली गई थी? और हिंसा भड़काने में क्या कोई विदेशी कनेक्शन भी सामने आया है? क्योंकि जानकारी सोर्सेज से ही मिल रही है इसके पीछे कुछ नेपाली युवक भी हैं। अब नेपाल के युवकों का लेह में क्या काम, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और चलिए विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शांत प्रकाश जाटव नेता बीजेपी हमारे साथ हैं, डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, और साथ ही कुछ ही देर के अंदर हमारे साथ अबरार हमीद प्रवक्ता JKNC से जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत शांत प्रकाश जाटव आपसे। सर, आप बहुत सीनियर नेता हैं बीजेपी के, और अगर हम लद्दाख की बात करें, पिछले लंबे समय से हमने देखा है यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था पूर्ण राज्य को लेकर, लेकिन कभी भी हिंसक नहीं हुआ था। लेकिन अब ये बहुत टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है कि अब ये हिंसक प्रदर्शन हुआ और बीजेपी का यहाँ पर दफ्तर जलाया गया। देखिए, 2019 के बाद जब से लद्दाख जो है वो यूटी बना है, तो सीधे तौर पर वो एक विशेष कैटेगरी में आने के कारण से लाभान्वित है। वहां पर उसके साथ ही और सहूलियत हो उसको लेकर के छोटे इश्यूज लेकर के सोनम वांगचुक जो है वो काम कर रहे हैं। और पर्यावरणविद के रूप में इन्होंने चूंकि काफी वर्षों से देख रहे हैं हम लोग, वो काम करते हुए दिखाई दिए। मगर जिस तरीके से ये जो कल घटना हुई है उसके बाद में इनके सारी चीजों को देखा जा रहा है, तो वो संशय है उस पर। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके के कल बयान दिए, उसमें जो इनका जो बयान है वो अरब स्प्रिंग को लेकर के और नेपाल को लेकर के जिस तरीके से भी वहां पर मूवमेंट हुआ, तो उससे वहां माहौल खराब हुआ है। और अब इस सब चीजों को वहां पर एस्टेब्लिश करने के लिए कौन लोग हैं, किन लोगों ने इसको सब किया, और वहां के जो लोकल पार्षद हैं कांग्रेस के, उनको भी वहां पर कुछ मूवमेंट में देखा। तो जांच का विषय है, सब चीजें हो पाएंगी उजागर। मगर वहां की जनता जो है वो बहुत ही शांत व्यवहार की है। वहां पर इस प्रकार का मूवमेंट जो है, लेकिन शांत प्रकाश जी, हम जो है ये कहीं ना कहीं पुलिस आपके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, आप कांग्रेस को बीच में इन्वॉल्व कर दे रहे हैं। नहीं, पुलिस से एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास में है, तो कांग्रेस को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया जाएगा? जब राहुल गांधी जी लगातार जैन जी करते पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं, तमाम जगहों पर जहां भी कुछ, कल से आप देखो ना, कांग्रेस के जो छुटभैया नेता है वो लगातार जैन जी ने वहां पर जो है ये मूवमेंट किया। तो शांत प्रकाश जी, आपको ये लग रहा है कि जैनजीज को लेकर जो प्रदर्शन होना था उसका इशारा, उसके कहीं ना कहीं एक तरह से उन्हें पहले से आइडिया था, राहुल गांधी को पता था कि आने वाले समय में वो क्या करवाने वाले हैं? आपका इशारा उस तरफ तो नहीं है? मेरा इशारा तो सिर्फ ये है कि नेपाल से पहले आप और हम लोग जैनजीज को नहीं जानते थे, चर्चाओं में भी नहीं था, और अचानक ये नेपाल से शब्द निकला और जोर सोरस जो है वो पूरा मूवमेंट, जिस तरीके से बांग्लादेश में हमने देखा कि वहां पर वोट चोर यानी इलेक्शन कमीशन ने वहां की सरकार बनवाई और उस पर एक मूवमेंट खड़ा हो गया, उस वहां पे तख्ता पलट हमने देखा। यहाँ पर भी नेपाल में भी वही मूवमेंट, और वही चीज राहुल गांधी जी भारत में लगातार अपनी यात्राओं में। डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर जी से जवाब ले लेते हैं सर। डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर जी, शांत प्रकाश जाटव जी को आपने सुना, उन्होंने सारा ठिकरा राहुल गांधी पर और स्थानीय कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनके सिर पर फोड़ दिया कि भैया ये लोग इसके पीछे हैं। गुड आफ्टरनून आशीष जी, पलक जी और कंचन जी। देखिए, ये जो बीजेपी प्रवक्ता बन के जो सर बात कर रहे हैं, इनके पास कुछ भी आइडियोलॉजी नहीं है। अरे भाई, 11 साल नरेंद्र मोदी सरकार है। 2019 5 अगस्त 2019 में नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर का 370 हटाए। उसी टाइम उन्होंने बोला था लेह लद्दाख का स्वतंत्र दर्जा देता करके बोला। सोनम जी 6 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
6 साल से ये ड्रामा चल रहा है। नरेंद्र मोदी अमित शाह क्या कर रहे हैं? भारत पाकिस्तान मैच कर रहे हैं, पैसा कमा रहे, भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं बीजेपी का, 2 करोड़ नौकरी नहीं दे रहे, 15 लाख का कोई लेना देना नहीं है। हमेशा लोगों में लड़ाना, नेपाल जैसा परिस्थिति इंडिया में होने जा रहे हैं, इसका पूरा जिम्मेदार नरेंद्र मोदी अमित शाह जी है और 40 पार्टी। अरे शिवानंद जी, ये बताइए, आप मैच देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? 40 और पार्टी जो आप आरोप तो लगा दिया, आपने देखा कि नहीं देखा? हाँ जी, आपने मैच देखा कि नहीं देखा? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। खबर पढ़ी कि नहीं पढ़ी? जीत गए हम, बता देता हूं आपको, फाइनल में पहुंच गए हैं। देखिए 28 को फाइनल है। आतिश जी, मेरे सामने 26 माता भगिनी का सिंदूर राजनीति करते हो। डॉक्टर शिवानंद जी, डॉक्टर शिवानंद जी, लेकिन एक सवाल यहां पर यह उठता है कि जेएनजी जो आंदोलन नेपाल से हुआ था, नेपाल की परिस्थितियां अलग थी, उससे लेह लद्दाख को कैसे जोड़ा जा सकता है? देखिए 6 साल से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सोनम जी 15 दिन से भूख हड़ताल पे है। युवा और युवती, छात्र ये सब 25-26 साल के लोग ही ये सब कर रहे हैं। दूसरी बात उनका मांग है कि लेह लद्दाख का स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, वहां के लोगों का जनजाति में, आदिवासी में समावेश होना चाहिए। तीसरी बात, कारगिल और लेह लद्दाख 2 लोकसभा उधर परमिशन मिलना चाहिए। और चौथी जो अबरार हमीद जी हमारे साथ जेकेएनसी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सर देखिए जानकारी, ठीक है शिवानंद जी, आप सर और भी मेहमान हैं, आपका पर्सनल इंटरव्यू नहीं है, सारी बात आप नहीं बोलेंगे। अबरार हमीद जी, सर देखिए यहाँ पे 4 ऐसे हिंसा में जो आगजनी कर रहे थे, हिंसा भड़का रहे थे, वो नेपाली नागरिक बताए जा रहे हैं। वहां पर स्थानीय जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनका नाम सामने आ रहा है। और मुझे याद है एक हफ्ते पहले राहुल गांधी का वो जेंजी वाला पोस्ट, फ्रॉम नोवेयर नेपाल में जो हो रहा है उसे जोड़कर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जेंजी क्यों चला रहे हैं? शिवानंद जी ठीक है, अबरार हमीद जी, अबरार हमीद जी, पलक जी, हम कभी भी सपोर्ट कांग्रेस करते नहीं। ठीक है शिवानंद जी, आपसे सवाल नहीं था मेरा। अबरार हमीद जी, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। एक मिनट अबरार जी, पिक्चर बाकी है का मतलब स्क्रिप्ट आप लोगों ने लिखी है क्या? नहीं सर, देखिए तो फिर आपको कैसे पता पिक्चर अभी बाकी है? हो सकता है पिक्चर खत्म हो गई हो, 6 अक्टूबर को मुलाकात है, इसका मतलब स्क्रिप्टिंग आप लोग के ऑफिस से हो रही है क्या? कांग्रेस के ऑफिस से स्क्रिप्टिंग हो रही है क्या? नहीं, कोई लेन देन हम कभी समर्थन नहीं करते। दूसरी बात, नरेंद्र तो फिर आपको कैसे पता पिक्चर अभी बाकी है? 40 चोर पार्टी लेके चल रहे। देखिए 2 करोड़ नौकरी नहीं, महंगाई चरम पर। अरे इंटरवल कब होगा ये तो डायरेक्टर ही जानता है पिक्चर का। पिक्चर देखने वाले थोड़ी ना जाते हैं, अचानक सामने लिखा हुआ आता है इंटरवल। जम्मू कश्मीर का एलजी बोलते हैं कि चूक हो गया। क्या चूक हुआ? कौन रिजाइन दिया? अमित शाह जी ने। ठीक है, चलिए अबरार हमीद जी से भी ले लेते हैं पलक। अबरार हमीद जी से आपको, अबरार हमीद जी, अगर आपने मेरा सवाल सुना तो जवाब दीजिए। इनके पास नेहरू, अरे एक बार ये शिवानंद जी को म्यूट कीजिए, दूसरे गैस पर स्विच नहीं होने दे रहे हैं ये। सही है, कोई मैनर्स है? अबरार हमीद जी पहले पूछ लीजिए, आवाज आ रही है? आप तक आवाज पहुंच रही है अबरार हमीद जी? जी, आई कैन हियर। बोलिए सर। मैम आपका सवाल क्या था? क्योंकि सर मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है इस प्रोटेस्ट को लेकर, 4 नेपाली नागरिक जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, हिंसा में इन्वॉल्व थे। स्थानीय वहां पर कांग्रेस के कई सारे नेता, उनका नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। और आज उच्च स्तरीय बैठक जो है वो की गई है, इसमें भी जानकारी सोर्सेज से ये निकलकर सामने आ रही, कुछ फॉरेन एलिमेंट्स इस प्रदर्शन में शामिल थे। देखिए लद्दाख में कल जो भी हुआ, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत दुखित हुआ, क्योंकि लद्दाख ऐसी प्लेस है जहाँ पे वायलेंस हमने इससे पहले इस तरीके का नहीं देखा था। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये सिचुएशन क्यों राइज हो गई। लद्दाखी जो लोग हैं वो एक अपनी, उनकी जो डिमांड है, एक तो 6 शेड्यूल की और जो अपनी स्टेटहुड की, वो लड़ाई पीसफुली आज तक लड़ रहे थे। लेकिन कल जहाँ पे जो भी हिंसा की घटना होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको कंडेम करती है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा नॉन वायलेंस पे बिलीव किया है, चाहे जो हमारे मतलब लद्दाख जो है, लद्दाख हमारा ही पार्ट था। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो स्टेटहुड की लड़ाई लड़ रहा है अभी अपने लोगों के लिए, वो पीसफुली और डेमोक्रेटिकली लड़ रहा है। जो इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करिए, देखिए हमारे पास तो अभी एज सच कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। अगर आपकी इंफॉर्मेशन दुरुस्त है, मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, साथ ही आप ये कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर प्रदर्शन हो रहा था, आखिर हिंसा कैसे भड़काई?
देखिए ये सवाल तो आपको लद्दाख के डीजीपी को पूछना पड़ेगा, लद्दाख के एलजी वही तो बता रहे हैं फिर सर। अभी जो मेरी सहयोगी पलक ने आपको सोर्सेज डिटेल्स से दी है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, वहां पर जो स्थानीय प्रदर्शन हुआ है इसके पीछे फॉरेन एलिमेंट्स बताए जा रहे हैं। आपके कहने का फिर ये मतलब है तो सर आप कह रहे हैं कि लद्दाख के नागरिक थे जिन्होंने हिंसा की है? जी, लद्दाख के नागरिक थे जिन्होंने, लद्दाख के जो स्थानीय वहां पर नागरिक है उन्होंने हिंसा की है? जो हमने वीडियोस देखे वो तो तो लद्दाख आप के कह लोग रहे हैं हमें, कि उन्होंने हिंसा की है? वो तो लद्दाख के लोग ही दिखाई दे रहे थे हमें। ठीक है शांत तो- प्रकाश जी, यहाँ पर जेकेएनसी का बहुत क्लियरली कहना है कि ये तो लद्दाख के लोग थे जो हिंसा भड़का रहे थे, जो आगजनी कर रहे थे। नहीं, ये तो प्रशासन का काम है। प्रशासन वीडियो फुटेज के आधार पर तय करेगा। और सही मायने में लद्दाख, लेह और लद्दाख में, और मैं जम्मू कश्मीर का प्रभारी रह चुका हूँ और मैं जानता हूँ लेह लद्दाख जो है दोनों जगह, वहां पर इस प्रकार का मूवमेंट नहीं है। वहां पर लोग जो है अग्रेसिव नहीं है, बहुत पोलाइट है। शांत प्रकाश जी क्या और मानते हैं, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है? ये जिम्मेदारी लेते हैं? नहीं, इसको इंटेलिजेंस फेल्यूर नहीं है ये, कि इंटेलिजेंस फेल्यूर ये विषय नहीं है। इनफैक्ट क्या है कि जिस व्यक्ति के द्वारा ये मूवमेंट वहां किया जा रहा था, पर्यावरणविद है वो, और वहाँ ये इस प्रकार की मूवमेंट एकदम, क्योंकि शांतिपूर्ण अभी तक आंदोलन रहे हैं वहां पर। और नहीं, ये तो सोनम वांगचुक जी बता रहे हैं 15 दिन से भूख हड़ताल पे थे, उसके कुछ दिन पहले पाकिस्तान भी गए थे। वो अलग बात है कि वहां पर जलवायु परिवर्तन को लेकर गए थे, लेकिन गए तो थे। बिल्कुल, और वो सब चीजें अब देखी जा रही हैं। ये ऐसा नहीं है क्योंकि उनको एकदम मैं समझता हूँ कि उनको बरी करा जाएगा इस मामले से, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनकी एफसीआरए से किस तरीके से बगैर अनुमति के कुछ पेमेंट जो है इनके चाहिए, जो इनका कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी देखने में आया कि वो वहां पर ट्रांजेक्शन हुआ है। तो ये सब चीजें देख करके, और नहीं लेकिन ये सब शांत प्रकाश जी ये सब बात कौन हो रही है देखेगा? कि विदेशी लोगों की भी अरे involvement शांत है, प्रकाश उससे जी भी ये हम सब जवाबदारी कौन नहीं ले देखेगा? गीतू मैं आशीष तो नहीं देखेंगे ना, वहां पर जिसकी कंसर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है, वो देखेगा ना कि कौन कहाँ बिल्कुल, मिलने जा रहा है डिपार्टमेंट विदेशी देखता धरती पर, या विदेश से कौन यहाँ पर आ रहा है। बिल्कुल डिपार्टमेंट का काम है, मंत्रालय का काम है। गृह मंत्रालय पूरी तरीके से इस पर निगरानी रख भी रहा है, और मैं नहीं समझता कि ये मूवमेंट जो है वहां पर। अच्छा शांत प्रकाश जी, डॉक्टर शिवानंद ये भी कह रहे हैं ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो बाकी पिक्चर के लिए तैयार रहना होगा फिर आपको। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि इस प्रकार की सोच के साथ में हमारा विपक्ष काम कर रहा है, ये अपने आप में थोड़ा सा जो है ना ठीक नहीं लगता। आप विपक्ष हैं, और अगर आपके पास मुद्दे नहीं है तो आप हिंसा पर लोगों को हिंसा के लिए प्रेरित करते ही ठीक नहीं है। और फिर जिस वक्त में सरकार कोई कदम उठाएगी तो उस वक्त में आप और हिंसा भड़काने के प्रयास करेंगे। नहीं, लेकिन शांत प्रकाश जी सवाल तो ये भी उठता है ना कि समय रहते अगर कार्रवाई हुई होती तो शायद ये आगजनी नहीं होती। मैं ये भी कहता हूं कि अगर समय पर जो है वहां पर प्रशासन ने कंट्रोल ना किया होता तो आगजनी और ज्यादा बढ़ गई होती। आगजनी वहां पर जो है ज्यादा बढ़ती, उससे पहले जो वहां के प्रशासन ने उसको कंट्रोल कर दिया और आगे ना बढ़े उस चीज के लिए वहां पर मतलब आप कह रहे हैं कि प्रशासन ने जो किया समय रहते उन्होंने हालात पर वो काबू उन्होंने पा लिया। इस पर डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। प्रशासन पर तो हमें भरोसा करना पड़ेगा। आशीष जी बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है। मणिपुर भी, इसके पहले भी मणिपुर जल रहा था, आदरणीय देश के पास नरेंद्र मोदी अभी गए, कितना अरे चले तो गए ना डॉक्टर शिवानंद जी, अब तो ये नहीं कहेंगे ना कि नहीं गए। राष्ट्रपति राजवट, अरे पूरे नॉर्थ ईस्ट में चले गए। मेरे नाम पे देखिए, पूरा नरेंद्र मोदी जी पहली बार सरकार है, ये अलीबाबा चाली चोर सरकार है, वोट चोर गद्दी चोर सरकार है। इन्होंने 6 साल में प्रोटेस्ट चल रहे सोनम जी, इन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया है। इनके हाथ में नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी सिर्फ पैसा बनाना, अडानी अंबानी के बारे में सोचना। अरे अमित शाह और नरेंद्र मोदी से थोड़ा इतर होके भी बोल लीजिए। चाइना में है, अरे थोड़ी लेह की राजनीति पर भी बात हो जाए, लद्दाख की राजनीति पर बात हो जाए, करगिल की राजनीति पर बात हो जाए। कांग्रेस ने ये किया, गलत स्टेटमेंट क्यों कर रहे हो? 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में ऐसा कौन सा प्रगति अच्छा डेवलपमेंट? अच्छा, मतलब आप मानते हैं कि प्रगति नहीं हुई। ठीक है, अवरार हमीद जी,
370 हटाने के बाद क्या जम्मू में विकास नहीं हुआ? विकास तो बिल्कुल नहीं हुआ जनाब। और वो ट्रेन कहां से आ गई श्रीनगर इस तक? पर उमर अब्दुल्ला ही बोल रहे थे कि मेरा बचपन बीत गया इसका इंतजार करते हुए कि दिल्ली की दूरी रेल से श्रीनगर तक मिटे। उनका बयान है सर, कोट कर रहे हैं, हम खुद से नहीं बोल रहे कुछ भी। देखिए मैम, जिस रेल कनेक्टिविटी की बात आप कर रहे हैं वो रेल कनेक्टिविटी तो हमें मनमोहन सिंह जब यूपीए 2 की जो गवर्नमेंट है तो उसमें उमर तो अब्दुल्ला बोल देते ना। अरे नहीं मनमोहन नहीं, सिंह फिर करके आप गए थे। फिर तो आप राजीव गांधी से शुरू करेंगे, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आएंगे, तो फिर पूरा तो शुरू करिए। इंदिरा गांधी जी के समय से ये पूरी योजना पर काम चल रहा था, ऐसे बोलिए फिर। अगर आपने मुझे बुलाया है, अगर आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो या तो अरे आप जवाब- औरार जी, हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं, लेकिन आप फैक्ट्स तो बोलिए ना, स्वीकार तो करिए कि बदलाव हुआ है। देखिए अगर देखिए जो यहाँ पे 10 साल जो यहाँ पे बीजेपी ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूल किया, चाहे वो उन्होंने पीडीपी के साथ सरकार बनाई या फिर उसके बाद जब 370 हटा उन्होंने एलजी के थ्रू यहाँ पे रूल करने की कोशिश की। अगर एलजी प्रशासन द्वारा यहाँ पे विकास हुआ होता या अगर बीजेपी ने यहाँ पे कोई भी विकास का काम किया होता, आज बीजेपी सरकार में बैठी होती। यहाँ के लोगों ने जो अपना वोट कास्ट किया, उन्होंने एक पॉपुलर गवर्नमेंट को एक साइड वाला मैंडेट दे दिया। आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ जिस चीज को आप विकास कहते हैं, आपने यहाँ पे तो आप टाइलें किसे लगाई। विकास कहते हैं अबरार हमीद जी? यहाँ के लोग किसे विकास कहते हैं? हाथों में पत्थर लेने को? नहीं, हमने न कभी वायलेंस को सपोर्ट किया है, न कभी वायलेंस और को कैसे सपोर्ट करेंगे सर? आप विरोध भी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? हमने विरोध मैंने तो क्या काम किया यहाँ की सरकार ने? जब अरे स्टोन औरार पेंटिंग्स अमित जी, यहाँ पे लगातार पत्थर अब कहिए फेंकते तो थे। इतिहास पे चला जाओ। जिस समय कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, वहां से भगाया गया, उस समय हुकूमत में कौन था? किसकी पार्टी थी जम्मू कश्मीर में? बताइए कौन था? कौन था? मैं आपसे पूछना चाह रहा था, उस समय हुकूमत में कौन था? किसके टेन्योर में हुआ था? 1 सेकंड, आपने अरे किसके हुकूमत में हुआ था? आप कोई भी बात आप लोग स्वीकार ही नहीं करना चाहते। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा, आपने स्वीकार नहीं किया। जम्मू कश्मीर के आवाम के हाथों से पत्थर चला गया, छोटे बच्चों के हाथ से, वो आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जम्मू में व्यापार बढ़ा, वो आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कश्मीर में ट्रेन पहुंची, आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। राजनीति अलग करिए, राज्य की तो सोचिए। अब मैं आपको जवाब दूं? बोलिए आप प्लीज। जिन कश्मीरी पंडित की आपने बात की, उस टाइम पे डॉक्टर साहब ने जब हुकूमत छोड़ी, उसने आपको पहले ही क्लियर करके वार्न करके बोला कि जगमोहन को यहाँ पे मत भेजिए। उस टाइम पे सेंटर में किसकी गवर्नमेंट थी? एनडीए की गवर्नमेंट थी। ठीक है, एक तो हो गया वो। दूसरा पॉइंट जो आपने कहा कि मतलब हम लोगों ने मतलब आप विकास के खिलाफ हो, आप यहाँ के लोगों को सड़कें बना रहे हो, आप उस आड़ में आप यहाँ के लोगों को डिसएम्पावर करोगे। आपने यहाँ की जो स्टेट थे वो आपने यूटी में कन्वर्ट कर लिया। हमने आज तक ये सुना था कि यूटी को अपग्रेड किया जाता है। नुकसान क्या हुआ आपको ये बता दीजिए। अब अबरार जी, नुकसान क्या हुआ उससे? जी, नुकसान क्या हुआ जम्मू कश्मीर को? यहाँ पे हमें ये जो 2 पावर सेंटर्स आपने लगा के रखा। अरे अबरार जी, सीधा बोलिए ना कि आपकी जो रीजनल पॉलिटिक्स होती थी, जिसकी वजह से हिंसा होती थी, वो हो नहीं पा रही है। ये बात बोलिए ना। वहां पर नित विकास हो रहा है, व्यापारियों के चेहरे जो है वो खिले खिले हैं, हर कोई टूरिज्म सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरा। वहां पर एक सेकंड सर, लॉजिस्टिक सपोर्ट आपको सरकार ने दे दिया कि जिस एप्पल की खेती को लेकर आप हर वक्त बोलते रहते थे, हर एक विकास हर क्षेत्र में कर दिया। उसके बावजूद भी आप स्टेटहुड की बातें जो है वो कर रहे हैं। शांत प्रकाश जी, फाइनल कमेंट पे आपसे चाहूंगी, क्या लग रहा है आगे की जांच जो है वो कहां पर जाएगी? क्योंकि आज उस स्तरीय बैठक तो कर ली, लेकिन जब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा, कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई फायदा नहीं। बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी सूरत में जो लोग वहां पर जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर भी निगाह रख करके उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। 30 सेकंड शिवानंद भाई प्लीज, 30 सेकंड। सर देखिए, एलजी बीजेपी का है, लोकसभा मेंबर ऑफ लेह लद्दाख का बीजेपी का। इनका रॉक क्या कर रहे हैं? सीबीआई क्या कर रही है? इनका ईडी क्या कर रही है? ये भी बोल दीजिए। ठीक है, अगर और आर जी 30 सेकंड क्लोजिंग करूंगा प्लीज। और आर जी 30 सेकंड फाइनल कमेंट क्लोजिंग करना है प्लीज।
देखिए हम लद्दाख के लोगों से अपील करते हैं कि जो भी वहां पे अभी वायलेंस जो भी जिस भी प्रकार की हो रही है वो बंद करे, और हम आशा करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट वहां के लोगों के बीच में जाके इस चीज का जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन निकालेगी। बहुत उम्दा बात कही अवरार हमीद जी आपने। डॉक्टर शिवानंद जी आपका, और हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हुए थे, आपका शांत प्रकाश जाटो जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। 3 खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा।